नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबर बेबाक। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और खबर बेबाक में बेबाक खबरों के विश्लेषण के साथ रोज आपसे मुलाकात करता हूं। आज के लिए मैं आपसे कहूंगा हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी ओणम, हैप्पी टाइम। हैप्पी टाइम इसलिए क्योंकि देश में चुनाव के वक्त बहुत सारी योजनाएं और घोषणाएं जो राहत देने वाली हैं, सुकून देने वाली हैं, उम्मीद जगाने वाली हैं, वो हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और इनका एक वर्ग तक लाभ पहुंचना शुरू भी हो चुका है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं देश में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाने वाली खबर की। आप सबको पता ही चल गया होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने और देश की केंद्रीय कैबिनेट ने आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक घटा दिए हैं। और इसकी राहत, इसकी रियायत क्यों दी गई है, इस पर अब सारे देश में विपक्ष उन पर निशाना भी साध रहा है। लेकिन चलिए साहब, आज जो बड़ी राहत मिली है इस पर हम इस वीडियो में एक छोटी सी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक्चुअली 2024 के चुनाव किसी भी दल के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। इस बात में कोई शंका नहीं कि 2014 में मोदी जी के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को जिस अंदाज में जिता कर लाने के बाद एक दौर शुरू हुआ है, जिसे आप मोदी युग, मोदी दौर कह सकते हैं। इस दौर को खत्म करने को लेकर अब सारे दल अकेले अकेले नहीं बल्कि एकजुट होकर लड़ने का ठान चुके हैं। और जब सारे विपक्षी दल एकजुट होकर ठान चुके हैं और यह फॉर्मूला भी बना चुके हैं कि जिस राज्य में, जिस सीट पर, जिस पार्टी का कैंडिडेट सबसे मजबूत होगा बीजेपी के खिलाफ, उसी को वहां से लड़ाया जाएगा। अगर यह सहमति बनती है और इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम होता है तो फिर 24 का चुनाव बीजेपी के लिए भी उतना आसान नहीं रहने वाला। हालांकि वो सबसे मजबूत दल के तौर पर, सबसे मजबूत सरकार के तौर पर, सबसे मजबूत नंबर्स के साथ इस वक्त देश में रूल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद 24 का चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं। और ऐसे समय में मोदी सरकार का, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना और उसके पहले 2023 में 5 स्टेट में जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें माहौल बनाना, जिसे आप सेमीफाइनल कह सकते हैं, जिसे आप देश की जनता का मूड बताने वाला कह सकते हैं, जिसे आप देश में 24 की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले चुनाव कह सकते हैं। क्योंकि मात्र 3 से 4, कहने के लिए अगला साल है, लेकिन 3 से 4 महीने का ही वक्त होता है। जून आते आते तक नई सरकार बन जानी है और उसके पहले यहाँ नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होंगे 5 स्टेट में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 हिंदी भाषी स्टेट भी शामिल हैं। तो साहब, रक्षाबंधन और ओणम के ठीक एक दिन पहले, यानी रक्षाबंधन के एक दिन पहले जब केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठी तो उसने ये तय किया कि आप सिलेंडर के दाम को कम कर दें। क्योंकि जब जब सिलेंडर के दाम में 50 रुपए, 100 रुपए इजाफा होते होते ये 1000 के ऊपर, 1100 के ऊपर गए, लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा था, आक्रोश था। दूसरी बात ये कि 2020 से लेकर अब तक सब्सिडी घटते घटते 60-62 रुपए के आसपास कई खातों में पहुंच रही है और कुछ खातों में पहुंचना बंद हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन लोगों को राहत दी जा रही थी, रियायत दी जा रही थी, उनको एक और बड़ी राहत, उनको एक और बड़ी सौगात के साथ सभी एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को ये जो राहत का ऐलान किया है, इसने वाकई गृहिणियों को स्माइल करने का रक्षाबंधन पर एक अवसर तो दिया ही है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद कह ही सकते हैं। लेकिन इसके पीछे के मायने क्या हैं और क्यों ये स्टेप लेना पड़ा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखें आप, भोपाल में जो सिलेंडर पहले 1108 का था वो अब 908 रुपए का मिलेगा। रायपुर में जो 1174 का था वो अब 974 रुपए का मिला करेगा। इस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने इसमें एक बात और जोड़ी है कि केंद्र सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटने वाली है। और ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से ओणम पर, रक्षाबंधन पर देश की बहनों को, महिलाओं को एक तोहफा है। अब से कुछ ही देर पहले देश के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आया। उन्होंने भी सबको बधाई देते हुए कहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हमने घटा दिए हैं और ये एक्चुअली महिलाओं को, बहनों को एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। एक तरफ हमने अहमदाबाद की तस्वीरें देखी, गुजरात की, जहां कटआउट्स को, पोस्टर्स को महिलाएं प्रधानमंत्री के राखी पहना रही हैं। देश भर में कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको राखी पहनाने के लिए हम देखते हैं रक्षाबंधन पर विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम अगर शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम का कहें तो गलत नहीं। उन्होंने लाडली लक्ष्मी नाम से देश की बेटियों के लिए एक योजना शुरू की, प्रदेश की बेटियों के लिए योजना शुरू की। अब वो लाडली बहना योजना लाएं, जिसमें प्रतिमाह बहनों के खाते में 1000 और अब इसके बाद 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। दरअसल 23 में और इसकी काट के तौर पर कमलनाथ जी ने
कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने जन घोषणा पत्र के बहुत पहले से ऐलान कर रखा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, 18 की तरह अगर उनको मैंडेट मिलता है मध्य प्रदेश में, तो वो यहाँ 1500 रुपये देंगे प्रति माह महिलाओं को, यानी 500 रुपये बढ़ करके मिलेंगे। फिर सरकार ने भी एक स्टेप आगे चल करके कहा है कि हम केवल 1200 तक नहीं रुकने वाले, हम 1250 के बाद में फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2000 के बाद में 2250, फिर ऐसे करके 3000 तक जाने वाले। यानी पूरा कार्यक्रम सेट है महिलाओं को लेकर, प्रति माह डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर उनके खाते में पैसा जमा कराना, या अब ये गैस सिलेंडर के दाम घटाना। आप इस बात को समझें कि देश की आधी आबादी जिसके साथ है, उसकी सत्ता में वापसी या उसकी सत्ता में बने रहने के चांसेस कितने प्रबल हो जाते हैं। देश की महिलाओं से आज की तारीख में कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता, और ऐसे समय में जबकि हर चीज के दाम आसमान पर हों, रसोई गैस का बजट बिगड़ा हुआ, ऐसे वक्त में जब देश की महिलाओं को और मध्यम वर्गीय परिवारों को खासतौर पर छोटी छोटी चीजें, टमाटर के दाम तक अगर प्रभावित करते हो, ऐसे वक्त में अगर 200 रुपए की सीधी राहत मिलती है तो बड़ी राहत है। लेकिन कांग्रेस का और विरोधियों का भी कहना है कि क्या लोग इतने नासमझ हैं कि समझ नहीं पाएंगे कि चुनाव आते ही आपने दाम घटा दिए, जबकि पहले जब दाम बढ़ा करते थे तो आप इसके तरह तरह के तर्क दिया करते थे, इसमें ये तक जोड़ा करते थे कि ये देश हित में है, इसके बिना देश के विकास, देश की तरक्की कैसे होगी। ये भी कहा करते थे कि कांग्रेस के शासनकाल में जो कुछ समझौते हैं, जो कुछ करार हैं, जो कुछ नोट्स हैं, उनके आधार के ऊपर ही एलपीजी गैस के दाम या पेट्रोल डीजल के दाम तय किए जाते हैं। इन सारे तर्कों का अब क्या हुआ, अब आप कैसे दाम घटा रहे हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 24 में माहौल बनाना है तो 23 में जीत वाला माहौल दिखना चाहिए, और 23 में अगर जीतना है और 24 तक उस फतह को कंटिन्यू करना है तो इस आधी आबादी को साधना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब आप रक्षाबंधन पर एक तोहफा मिला है, ओणम पर तोहफा मिला है, आने वाले कुछ और तीज त्यौहार है, इस पर अगर आपको कुछ और गिफ्ट्स मिलते हैं तो जनता को कोई हैरत नहीं, जनता भी अब इस तरह के तोहफों को, रिलैक्सेशन को एंजॉय करती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्या ये आधार बनेगा आधी आबादी का एक बार पुनः केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर विश्वास करने का, या कांग्रेस की बात सच होगी कि जनता समझदार है, सब जानती है, झांसों में नहीं आती, वो बात सही होगी। देखते हैं, वक्त के साथ साथ हम भी इस बात का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको फिर से कहेंगे कि हैप्पी टाइम है, इस तरह के सौगातों का, इस तरह के रियायतों का आप हम सब लाभ उठा पाएं, इस बात की उम्मीद सभी लोग करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।